आराधना के संबंध में कुछ बातों को बताना चाहूंगा। आज के विषय आराधना का एक व्यक्ति के अंदर जो भावना होना चाहिए उसके बारे में है। भजन संहिता 27 के 4 पढ़कर उस मनन को मैं जारी रखना चाहूंगा। 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक भक्त का, एक आराधक का मन हम देखते हैं। उसके मन में एक ही चिंता है, एक ही प्यास है उसके पास। सबसे पहले हमें समझना है, एक आराधक का मन परमेश्वर पूरे तरीके से पा लेता है। हम विश्वासी है, हम ब्रदरन हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, उससे हम आराधक नहीं बनता। हम आराधना करने के लिए हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होता है, ये सब मैंने मान लिया, लेकिन आराधक बनना एक अलग बात है। मैं फलाना व्यक्ति का आराधक हूं, तो उसके मन का खासियत यह है, वो उसका मन पूरी तरीके से प्रभु अपना लिया होगा, प्रभु छीन लिया होगा, प्रभु का वश में वो आ चुके होंगे। अपने बारे में, आपके मन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके मन यीशु मसीह के सुंदरता और उसके खूबी से वश में, उसके वश में है, या आपके मन में, चिंता में, एक दिन में कई बातें आपके मन में आते हैं? अभी आराधना और धन्यवाद और स्तुति में फर्क है। अगर एक व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे बचा लो, वो प्रार्थना है। प्रभु मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, वो स्तुति हो गया। लेकिन प्रभु के सामने मन में, आत्मा में सिर झुकाकर वो जो भी है उसके लिए जब आप उसका सामने झुकते हैं और उसको सराहते हैं, वो आराधना हो गया। आपको फर्क समझ में आया? अक्सर हम जब इकट्ठा होते हैं, आराधना के नाम पर प्रार्थना कर लेते हैं और आराधना के नाम पर धन्यवाद करते हैं, लेकिन आराधना अलग है और उस आराधना के आराधक के मन वो भी अलग है। एक छोटा सा दृष्टांत के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, शायद आपने सुना भी होगा। एक मनुष्य पानी में डूब रहे थे और बाजू से एक गाड़ी जा रहा था। अचानक वो आदमी देख लिया, गाड़ी से उतरकर भाग कर आया, सीधा पानी में खोदा और उस गरीब मनुष्य को बचा लिया, उसको बाहर निकाल के आया। तो पानी में जब वो डूब रहा था, तब वो बच्चा कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो प्रार्थना है। वो आदमी कूद कर उसको बचा लिया, तब वो बहुत धन्यवाद कहा, धन्यवादी दिल के साथ उसके सामने खड़ा रहा, तो वो हो गया धन्यवाद। अब वो आदमी उसको बोला, तुम अगर क्या बोलते हैं, आज शाम मेरे साथ चाय पियोगे तो अच्छा लगेगा, और तुमसे मेरा क्या बोलते हैं, पहचान भी हो जाएंगे। और उसको अपना विजिटिंग कार्ड दिया और वो गाड़ी में बैठकर चला गया। तो उस दिन शाम ये लड़का जो है अपना कपड़ा सपड़ा सब पहनकर वो इस आदमी के एड्रेस में ढूंढ कर गए। तो देखा तो बहुत ही अच्छे एक जगह पर वो रहता है। बहुत बड़ा महल है, घर नहीं है उसका, महल है। उधर गया तो उधर के सिक्योरिटी इस लड़का को बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत के साथ लेके आए, घर के अंदर बिठाया और उसको बहुत ही इज्जत के साथ सांत्वना दिया और कुछ खाने पीने के लिए दिया। और तब तक जो है, ये जिस आदमी ने बचाया वो उधर आ गया। उसका घर, उसका शान, उसका इज्जत, उसका प्यार, उसका नम्रता, ये हर चीज देखकर इस लड़के के दिल में एक भावना उत्पन्न हुआ। वो जो भावना है, उस मनुष्य के लिए बहुत इज्जत उसके दिल के अंदर आ गया। ये आदमी कितना बड़ा है। अब देखो,
बचाने के वजह अलग है, धन्यवाद की बात अलग है, लेकिन वो आदमी ही कितना बड़ा है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी मुझ जैसा एक छोटा लड़का को देखो कितना इज्जत और प्यार देता है। वो मन का भावना, वो है आराधना। तो आराधना का एक छोटा परिभाषा मैं आपको बता दूं। वर्शिप इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द हार्ट। हृदय का क्या बोलते हैं, उलझा हुआ है, मतलब हृदय पूरी तरीके से उसी में लगा हुआ है, उसके मन और कोई भी चीज के तरफ उसके ध्यान नहीं जाता है। वर्शिप इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द हार्ट, नॉट विथ इट्स नीड्स, मतलब अपनी जरूरतों को मन में रखकर नहीं। जब परमेश्वर का हम सराहते हैं, परमेश्वर के सुंदरता और महिमा को जब हम देखते हैं, तब हमारे जरूरतों के ऊपर नहीं है हमारा मन, तब हमारे मन उनके ऊपर है, ना उसका दिया हुआ आशीष के ऊपर है, लेकिन उनके ऊपर है। द हार्ट नॉट विथ इट नीड्स, नॉट इवन विथ इट्स ब्लेसिंग्स, बट विथ गॉड हिमसेल्फ। नीड्स जरूरतें, ब्लेसिंग्स आशीषें, इन दोनों चीज के ऊपर नहीं है हमारा ध्यान उस वक्त हमारा ध्यान उस परमेश्वर के ऊपर है, उस यीशु मसीह के ऊपर है, उसके खूबी के ऊपर है, उसके मनसा के ऊपर है, उसके मन के हमारे लिए जो भावना है उसके ऊपर है। और इस तरीके से हमारे मन पूरे तरीके से उसके वश में हो जाता है। और तब पतरस कहता है ना, हम आपको छोड़कर कहां जाऊं। यह नहीं कि हमारा खाना पीना आपके साथ हो जाता है तो हम आपको छोड़कर कहां जाऊं, वो नहीं कहा। आपके मुंह से जो बातें निकलते हैं वो जीवन के वचन है। आपके छोड़कर कहां जाऊं, मतलब ऐसे मुंह, ऐसा दिल, ऐसा जीव और किसी का नहीं है। पौलुस कहता है, अब मैं नहीं जी रहा हूं, परमेश्वर मुझ में जी रहा है। गलाती 2:20 इस वक्त पढ़ेगा, अच्छा लगेगा। गलाती 2:20, पौलुस का दिल को हम उधर देख सकते हैं। गलाती 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं उसके लिए जी रहा हूं। अब मैं तो मर गया, मेरा कुछ भी नहीं, अभी मैं प्रभु में जी रहा हूं, विश्वास में जी रहा हूं, उसी के लिए जी रहा हूं, वो ही मेरा सब कुछ है। देखो, पौलुस का दिल पूरे के पूरे परमेश्वर का वश का हो गया, पूरे के पूरे परमेश्वर का वश। ये है आराधक। हम हमेशा आराधना सीखते हैं, आराधक नहीं सीखता। क्या आप एक आराधक है? आप सेवक होगा, आप सेवा करते होंगे, आप विश्वासी होंगे, आपका अच्छा गवाही होगा, आप वचन सुनाते होंगे, ये सब अच्छा है, लेकिन आराधक एक अलग बात है। जरूरी नहीं है आप सेवक हो, जरूरी नहीं है आप बड़ा वचन को जानने वाला हो, लेकिन भक्त है आप यीशु मसीह का। हाँ, अन्ना और शिमयोन ऐसे थे, याकूब और यूसुफ ऐसे थे, योहन्ना सुसमाचारक और योहन्ना बपतिस्मा देने वाले वो ऐसे थे, दाऊद ऐसे थे। लेकिन शाऊल ऐसा नहीं था, यहूदा ऐसा नहीं था, आहाब ऐसा नहीं था, सुलेमान ऐसा नहीं था। उसमें फर्क है। तो ये फर्क आपको और मुझे समझ में आना जरूरी है। इस वक्त मैं सोचता हूं सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, जो गीत का बड़ा एक खुलासा हमें देता है गीत के द्वारा, उसको भी जरा सा हम देखते हैं। श्रेष्ठ गीत सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:16 में पढ़ता हूं। 2:16, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। आपको समझ में आया? पूरे के पूरे मैं उसकी हूं, बात वो है, वो मेरा है। एक आराधक का दूसरा पहलू यह है, वो प्रभु को पूरे के पूरे अपना लेते हैं।
देखो, व्यवस्था के अनुसार, समझ के अनुसार, या क्या कहूं, वचन के अनुसार हम उसके हैं और वो हमारे हैं, वो तो मैं मान लिया। लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में लाना अलग बात है। जब हम शादी करते हैं, पहला दिन ही पत्नी मेरा हो जाता है और मैं पत्नी का हो जाता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, प्रभु ने हमको जोड़ दिया। लेकिन वो दिल जीतना पूरा जीवन का काम है। क्या पूरा जीवन का काम है? हाँ जी, वो मेरा है और मैं उसका हूं। जो बात है वो पूरा जीवन का काम और यत्न है, उसमें मेहनत है। और जो उसमें चूक हो जाता है, जो उसमें हार जाता है, वो धीरे 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 वो दिल को खो बैठते हैं और उसके पारिवारिक जीवन टूट जाते हैं। इसी को तो डिवोर्स कहते हैं। कितने ऐसे परिवार हैं डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन ये एकता पूरी तरीके से उसका अनुभव उसको नहीं मिल रहा है। ये एकता का आनंद पति पत्नी को नहीं मिल रहा है, साथ में तो है। वैसे ही हम विश्वासी भी हो सकता है, हम प्रभु के साथ में तो हैं, क्या वो प्रभु के हैं? यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, पतरस, क्या तू मुझे प्यार करते हैं? पतरस ने हाँ कहा, लेकिन प्रभु तृप्त नहीं है। अगर प्रभु हमसे पूछे, हमारे वचन के मनन, हमारे प्रार्थना, हमारे वचन के अनुसार जो जीना, हमारे उठना, हमारे बैठना, किसी को अगर माफ करना हो, अगर भक्त है, प्रभु के वास्ते, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के महिमा के लिए हम माफ करेंगे। दुश्मनों को प्रेम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रभु के भक्त हैं। दुश्मन अच्छा नहीं है, दुश्मन तभी तो दुश्मन है। लेकिन वो भक्ति हमारे अंदर आना जरूरी है। और ऐसा भक्त जब वो आराधक बनकर जीते हैं, मैं जीने के बारे में बोल रहा हूं, एक आराधक बनकर वो जीते हैं और उसका पूरा जीवन आराधना बन जाते हैं, उसका पूरा जीवन आराधना बन जाते हैं। मैं आपको जीवन जीवते हुए, जीते हुए जो आराधना है वो मैं बताना चाहता हूं। दो पद में आपके सामने पढ़ूंगा। एक है फिलिप्पी 2:17। जीवन में कैसा आराधना करेंगे, संडे के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। संडे के आराधना सबसे, मैं समझता हूं, सबसे कम कीमत वाला आराधना है, उसको मैं कम नहीं समझ रहा हूं। लेकिन जीवन के आराधना के मुकाबले में वो प्रार्थना या वो आराधना में बहुत आसान है। संडे की आराधना आसान है, कम कम दाम देना पड़ता है। लेकिन जीवन की आराधना जरा हम देखते हैं। फिलिप्पी 2:17। फिलिप्पी 2:17। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। मेरा विश्वास के बलिदान, देखो वो आराधना है। इंग्लिश में लिखा है, इफ आई एम बीइंग पोर्ड आउट एज ए ड्रिंक ऑफरिंग। मतलब ड्रिंक ऑफरिंग, वो जो शब्द है वो हिंदी में अच्छे तरीके से नहीं आया है, मुझे पता नहीं मराठी में आया कि नहीं। कोई अगर बाइबल निकाला है, फिलिप्पी 2:17 जरा पढ़ पाएंगे? फिलिप्पीकर पत्र 2 अध्याय 17 वचन. तुमच्या विश्वासाचा यज्ञ व सेवा होताना जरी मी स्वतः आरपीला जात आहे तरी मी त्याबद्दल आनंद मानतो व तुम्हा सर्वांबरोबर आनंद करीतो. हाँ, अर्पीला जो शब्द है ना, उधर इंग्लिश में ड्रिंक ऑफरिंग लिखा है, बहुत अच्छा। तो वो आराधना, वो जीवन की आराधना है, तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए। और सुसमाचार के संबंध में भी एक आराधना है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। रोमी 15:16। रोमी 15:16 कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर का सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना, अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना
पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किए जाए। देखो, मैं जब एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता हूं और वो व्यक्ति जब प्रभु में आकर्षित होकर उद्धार पाते हैं, वो एक बलिदान है, जीवित बलिदान। देखो, रोमी 12 का 1 में जो जीवित बलिदान लिखा है ना, वो है असली आराधना का कीमत। यहां आकर प्रभु आप अच्छा है, आप बड़ा है, आप सर्वशक्तिमान है कहकर जाना, ये तो सारे लोग करते हैं। जो झगड़ा करते, जो माफ नहीं करते, जो कलीसिया में भी सभी को हाथ मिलाने में इनकार करते हैं, वो भी आराधना कर कर चले जाते हैं। क्या परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है कि तुम बेकार में आराधना करते हो, बेकार में मेरा उपासना करते हो, है ना? अब एफएसी 5:2 आपको दिखाता हूं। एफएसी 5:2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर कर बलिदान कर दिया। सुखदायक सुगंध के लिए यीशु मसीह अपने आप को आराधना के रूप में, अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वीट स्मेलिंग अरोमा ऐसा दिया। चलो, ये तो प्रभु यीशु मसीह हो गया। आइए हम क्या बोलते हैं, फिलिप्पी 4:18 देखते हैं। फिलिप्पी 4:18। आप बोलेंगे ये तो प्रभु यीशु मसीह है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा तुलना करेंगे? देखते हैं और किसी ने किया कि नहीं। फिलिप्पी 4:18, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ में भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वो तो सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है। एक प्रभु के दास को जब आप कुछ देते हैं, क्या आप उसको सुगंधायक सुगंध बलिदान, सुगंधित बलिदान समझते हो? इंग्लिश में लिखा है स्वीट स्मेलिंग अरोमा, an acceptable sacrifice, well pleasing to God, well pleasing to God। प्रभु आपको सहायता करे। इस सुंदर दिन में आपसे ये बहुत बड़ा चीज बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आप संडे में जो आराधना करता है, वो आपके पूरे जीवन, पूरे हफ्ते के आराधना का कल्मिनेशन है, उसका सबसे ऊंचा पद में उधर आते हैं। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर एबल से और उसके आराधना में या उसका बलिदान में प्रसन्न हो गया। पहले एबल से, पहले हाबेल से। लेकिन यह भी लिखा है वो कायीन से प्रसन्न नहीं हुआ और इसलिए कायीन के आराधना में भी प्रसन्न नहीं हुआ। हमारा आराधना का तैयारी पूरा एक हफ्ते का जीवन है। पूरे एक हफ्ते के हमारे मुंह से निकलने वाले बातें हैं और वो पूरा आराधना का तैयारी के साथ हम आते हैं, तब हम आराधक बनते हैं। और हमारा छोटी से शब्द, कितने ऐसे भाई लोग हैं शायद कुछ मुंह नहीं खोलता होगा रविवार के दिन में, या फिर कितने बहनें हैं जिंदगी भर अपना आराधना कर कर वापस जाते हैं, लेकिन उनका जीवन वो आराधक बन जाते हैं। कितना अच्छा लगेगा जब भी आप प्रभु का आज्ञा मानेंगे, उसको आराधना समझेंगे। उन बातों को अभी लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन प्रभु के हर आज्ञा का पालन आराधना का भाग समझो, आराधना का भाग समझो। प्रभु ने मुझे बोला उठकर प्रार्थना करो, तो मैं उसके आज्ञा मानकर तुरंत उठकर प्रार्थना की। प्रभु ने बोला मोबाइल बंद करो, प्रभु ने बोला अखबार उधर छोड़ो, टीवी उधर छोड़ो, मेरे पास आओ। मैं प्रभु के पास आया और प्रभु के साथ थोड़ा समय बिताया, प्रभु का आज्ञा माना। प्रभु का वचन में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है, शाऊल को कहा क्या बलि का बकरी और ये सब बड़े बड़े बलिदान परमेश्वर के बातों को सुनने से बड़ा है? आज्ञा मानना बलिदान से बड़ा है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हम संडे को सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन
पूरे एक हफ्ते परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आराधक बने, आराधना उसके बाद करे।